नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के रजौरी गार्डन विधानसभा चौखंडी नगर वार्ड में मौजूद हूं। साथ ही हमारे सुनील चड्ढा जी हैं जो कि वर्तमान के निगम पार्षद। आइए इनसे बात कर लेते हैं चौखंडी नगर के मुद्दों पे। आइए इनसे सीधी बात करेंगे सुनील चड्ढा जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी। सर 1.5 साल से आप जैसे इस पीरियड में आप पार्षद हैं सर, वर्तमान में क्या क्या अभी तक सुधार हुआ इस वार्ड के अंदर सर? देखो, जब से मैं पार्षद बना हूँ, सबसे बड़ी बात है कि पिछले 1.5 साल के अंदर आपने देखा दिल्ली के अंदर एलजी ने जिस तरह की स्थिति बनाई, बहुत मुश्किल काम करने की स्थिति बना दी, चाहे वो दिल्ली सरकार हो चाहे नगर निगम हो। पहले उन्होंने मेयर नहीं बनने दिया, अभी भी इस साल का मेयर 6 महीने हो गए, अभी नया मेयर नहीं बन पाया। ये बहुत सी दिक्कतें हैं, अलग अलग कारण है। ना यहाँ पर दिल्ली में अभी तक 1.5 साल में स्टैंडिंग कमेटी बन सकी, ना कोई कमेटियाँ बनी थी। अभी पिछले सप्ताह में ही जोन की कमेटियाँ बनी हैं, अभी बाकी कमेटियाँ भी नहीं बनी। और सबसे बड़ी बात है, उसके बावजूद मैंने पिछले कार्यकाल के अंदर अपना जो 1.25 साल निकला है जब से मैं बनकर आया हूँ, अभी हमारा लगभग 1.5 साल हो गया। मैंने पिछले कार्यकाल के अंदर लगभग 1 करोड़ रुपया स्कूलों के लिए लेकर आया। उसके अलावा 2 करोड़ की लागत से एक नया स्कूल विष्णु गार्डन का बनाया, जो अभी महापौर महोदया के द्वारा उद्घाटन हुआ। महाबल मिश्रा जी आए, सभी कार्यकर्ता वहाँ थे, तो अभी एक नया स्कूल बनाया। मैं पिछला जो कार्यकाल मेरी मिसेज का गया, धर्मपत्नी किरण चड्ढा जी निगम पार्षद थी, उनके कार्यकाल के अंदर भी हमने एक नया स्कूल बनाया था, न्यू चौखंडी स्कूल। बढ़िया लागत 3 करोड़ की लागत से वो स्कूल बनाया था। इसलिए पिछले कार्यकाल जो हमारा 1.25 साल का लगभग हो गया, उसमें बीच में इलेक्शन आ गए थे लोकसभा के, तो काम अभी नहीं हुए थे। अभी भी मैंने लगभग 4 करोड़ के काम मेरे चल रहे हैं, जिनकी सड़कें बन रही हैं, नालियाँ तो नहीं, सड़कें बन पा रही हैं, पार्कों का काम चल रहा है। अभी भी जय जय कॉलोनी के अंदर जो B261 वाला पार्क है, लगभग 20 लाख की लागत से उसमें काम चल रहा है। 2.5 लाख रुपए का उससे पहले काम कराया। उसके अलावा उसमें घास पौधे बढ़िया से लगाए। ऐसे ही 8 लाख की लागत के साथ 8.5 लाख की गंगाराम वाटिका के अंदर एक फंड लगाया। 5 लाख मैंने अपने फंड से लगाया। और इसी तरह मुखर्जी पार्क का जो पार्क है 120 नंबर का, वहाँ पर मैंने लगभग 9 लाख रुपया लगाकर उसका पूरा नवीनीकरण किया। वहाँ पर उसके अलावा लाइटें लगाई, 4 बड़ी लाइटें लगाई। ऐसे ही गंगाराम वाटिका के अंदर 4 लाइटें लगाई। अभी जो है पार्कों का काम चल रहा है और कुछ अभी होना है। जैसे चौखंडी गांव के 2 छोटे छोटे पार्क हैं, उन दोनों का काम होना है, रिपेयर का काम होना है। जय जय कॉलोनी के बहुत से पार्कों का काम हुआ, 100 110 का हुआ। कल हमने B25 वाले पार्क के अंदर तार लगाई। लगातार काम विकास कार्य जो है मेरे कार्यकाल के अंदर चल रहे हैं। सड़कें बन रही हैं, J ब्लॉक की सड़क बनी, एक आधे दिन में हम K ब्लॉक की सड़क बनाने वाले हैं। बरसात के कारण अभी हमने बाकी सड़कें नहीं खोदी। जय जय कॉलोनी की 2 सड़कें हैं, उसको और बनाने जा रहे हैं। इसी तरह C ब्लॉक श्याम नगर वो सड़क बनाने जा रहे हैं। 2 सड़कें हैं ब्लॉक की हम बना चुके हैं। इसलिए लगातार काम चल रहा है। चाहे वो मुखर्जी पार्क हो, वहाँ हमने गली बनाई, मुकराम गार्डन की गली बनाई, मुकराम पार्क एक्सटेंशन की बनाई। लगातार विकास कार्य चल रहे हैं। मगर सर आपके जो रघुबीर नगर जो आपका नज़दीक जो वार्ड लगता है रजौरी गार्डन विधानसभा के अंतर्गत, शशि तलवार जी का वार्ड है सर। आप F ब्लॉक जो आपका रघुबीर नगर जो एरिया है, दत्त मंदिर है जिसके आप वहाँ के प्रधान भी सर चेयरमैन भी हैं, तो वहाँ की जो जनता है वहाँ पे काफ़ी समस्याओं से, सीवर का जो पानी है वो घरों में घुस रहा है सर, इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखो, सच में पिछले 5 महीने से बहुत बुरा हाल है सीवर का। इतना बुरा हाल है, मैंने कई बार विधायक महोदय से कहा, परसों भी मैंने उनको कंप्लेंट की। मैंने कहा एक बार गाड़ी भेज के थोड़ी बहुत उसकी सफाई करा दे, लेकिन 5 महीने से ऊपर काम हो गया कि बहुत दिक्कत है सच में। हम इस बार वहाँ 4 मंदिर हैं, हम ढंग से जन्माष्टमी का उत्सव भी नहीं मना पाए। ये सच्चाई है, हमारी सरकार है, लेकिन हमारी ये कमी है जिसको भी कह लें। इसी तरह वहाँ की जो निगम पार्षद है, आप उसका काम भी देखें, कहीं पर आपको झाड़ू नहीं मिलेगा। कहीं पार्क जो मंदिर के साथ पार्क है ऐसे है जैसे नरक हो। ऐसे ही बाहर का सड़क के ऊपर कूड़े के ढेर हैं, उनको भी मैं उठवाता हूँ। हालांकि मेरा वार्ड नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, चाहे अपनी गाड़ी भेजता हूँ। यहाँ पर भी मैं अपने वार्ड के कर्मचारी लगा के सफाई करने की कोशिश करता हूँ ताकि लोगों को दिक्कत ना हो।
सीवर की समस्या है। मैंने एमएलए साहब से लगातार अनुरोध कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि ये आशा है कि वो जल्दी से जल्दी इसका हल निकालेंगे। इसलिए अब उस पर ज़्यादा बोलना नहीं, ये विधायक जी जवाब दे तो ज़्यादा अच्छा है, निगम पार्षद वहाँ की जवाब दे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो जैसे मैं निगम पार्षद हूँ वैसे वो निगम पार्षद है। विधायक जी ने तो अभी भी फंड दिया है, जो एफ ब्लॉक की वो शीतला मंदिर वाली रोड है, जहाँ से एक तरफ मेरा एरिया पड़ता है, एक तरफ अपना शशि तलवार का, दोनों तरफ की ड्रेन सीसी की बनाने जा रहे हैं 1 करोड़ की लागत से, उसको डेंस कारपेट करने जा रहे हैं। बीच वाली रोड है उन्होंने डेंस कारपेट की है, वो दोनों तरफ की ड्रेन बनाने जा रहे हैं। पंजाबी मार्केट की ड्रेन हमारी तरफ की बनने जा रही है, वहाँ पर उसी तरह डेंस कारपेट होने जा रही है। चुखंडी गांव के अंदर मैंने अपनी तरफ से जो डीडीए से फंड मिला था गांव का, उसका कार्य चल रहा है। ऐसे बहुत से कार्य अब कुछ दिखते हैं, उनको उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी विधायक जी इस पर ध्यान देंगे और करेंगे। इसकी वजह क्या मानते हैं सर? पार्षद बीजेपी का है, आम आदमी पार्टी का विधायक है, क्या इसकी एक वजह मानते हैं या तालमेल नहीं मिल पा रहा? ये एक वजह नहीं, सबसे बड़ी वजह है एलजी, क्योंकि उन्होंने दिल्ली के अंदर जैसे मशीनें चाहिए वो मशीनें रोक के रखी हुई हैं। सुपर शक्कर की ज़रूरत है, बिना उसके घोड़े वाले मंदिर से लाइन बंद है, उसको करना बहुत ज़रूरी है। अब विधायक जी लगातार लगी हुई हैं, लेकिन वो गाड़ी नहीं मिल पा रही। ये नहीं कि सिर्फ हमें नहीं मिल पा रही, सारी दिल्ली के अंदर सुपर शक्कर की ज़रूरत है, वो उन्होंने मशीनरी नहीं दी। अब विधायक जी ने अपने फंड से कुछ अधिकारियों को कहा है कि सुपर शक्कर खरीद लें, लेकिन उसके अंदर कुछ व्यवहारिक दिखते हैं कि उसके ऊपर स्टाफ कौन देगा, कैसे करेगा। विधायक जी ने अभी वहाँ पर जेसीबी एक छोटी खरीदी है और बड़ी जेसीबी लेने के लिए अधिकारियों को कहा है। वो अपना काम जितना कर सकते हैं कर रहे हैं, फिर भी दिखते हैं। अच्छा, अरविंद केजरीवाल जी के बारे में बात करेंगे सर। मुख्यमंत्री जी अभी जेल से भी रिहा हुए हैं सर, और रिहा होते उन्होंने 2 दिन में उन्होंने इस्तीफा दे दिया पद से अपने सर। इसकी सबसे बड़ी कमी क्या वजह है, कहाँ में कमी मानते हैं? देखो, कहीं कमी नहीं है। एक उनके ऊपर एक झूठा आरोप लगा, जो हिंदुस्तान के अंदर जनता भी ये समझती है कि केजरीवाल को किस तरह से तंग किया जा सकता है। उसके मंत्री 2-2 मंत्री अंदर कर दिए, उनके सांसद अंदर कर दिए, और ये जनता को पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। केजरीवाल जी के ऊपर मानव आरोप है, तो अब केस चला के उनको करो ना, सजा दो। कुछ नहीं, सिर्फ जेल में जितने दिन रख सकते थे वो रख लिया। अब हम जनता का जवाबदेही जो है वो जनता है, हमने सब जवाब देना है। केजरीवाल जी ने जवाब देना है जनता को, उनको जनता ने चुना है। वो जनता के बीच में जाने लगे हैं। यदि जनता कहेगी करप्ट है तो वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे आगे, ना ही वो इलेक्शन लड़ेंगे, ये उन्होंने घोषणा की है। बीजेपी कह रहे सर ये नौटंकी कर रहे हैं मुख्यमंत्री केजरीवाल जी इस्तीफा देके। ये जनता को पता है नौटंकी कौन कर रहा है, बीजेपी कर रही है कि वो कर रही है। दिल्ली के अंदर जो दिल्ली सरकार जनता ने चुनी, बढ़िया काम चल रहा था, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश दिया कि दिल्ली की सरकार को काम करने का हक है। जो अधिकारियों की ट्रांसफ़र है, अधिकारियों का काम है, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री करेंगे। लेकिन मोदी सरकार ने जिस तरह लोकसभा के अंदर कानून बनाकर वो सारी शक्तियां खरीद ली, जब भी बात काम करने की आती है उसके अंदर नया ऑर्डिनेंस कोई ना कोई लोकसभा से ला देते हैं, तो काम किस तरह से रुक सकता है उस तरह रोका जा रहा है। दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल डेड है। अभी एलजी महोदय ने नजफगढ़ की एक ड्रेनेज का उसके ऊपर किया कि आदेश दिए कि उसकी चेकिंग की जाए। हमारी सरकार ने तो कहा कि बाकी भी चेक करो। अच्छा। बाकी क्यों नहीं चेक करते? नजफगढ़ की पूरी चेक करो। अधिकारी जिसके ऊपर आरोप लगता है उसके ऊपर दंड भी तो दो, वो किसी को दंड किसी को नहीं मिला। सीवर सिस्टम को लेके आपने देखा बरसातों के समय में कितने इंसिडेंट हुए, चाहे राजेंद्र नगर का मामला देख लीजिए, एक बेटी एक महिला के साथ भी करंट से एक मौत हो गई सर। इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? ये आपने देखा कि अभी पीछे कोर्ट उसके अंदर जिस तरह से दिल्ली पुलिस का रवैया था वो आपके सामने था। क्या एक गाड़ी जाने से मान लो वो उसको गिरफ्तार कर लेंगे? कोर्ट ने उसको डांटा ना। इसी तरह एक ड्रेन और है जिसके ऊपर 2 डेथ हुई, वो डीडीए की ज़मीन है, डीडीए का नाला है। अब उन्होंने सफाई नहीं की, ये दिखते हैं। मंत्री कहते हैं नाले की सफाई करो, तो अधिकारी सफाई करने को तैयार नहीं। लगातार आपने वीडियो देखी होंगी, कई बार वायरल हुई कि वहाँ पर मंत्री रिक्वेस्ट कर रहा है कि हम तो चलने को तैयार हैं, तुम एक बार जो समय तुम दे दो। सौरभ भारद्वाज जी कह रहे थे कि हमारे साथ चल के एक बार नालों का निरीक्षण करें, कुछ नहीं किया।
अभी जैसे नए मुख्यमंत्री अभी बनी है सर, अभी आतिशी जी, इनसे क्या उम्मीद है आगे लगाई जाए? नहीं, आतिशी ने बहुत अच्छा काम किया। माननीय उप मुख्यमंत्री जो थे मनीष सिसोदिया, उनके साथ शिक्षा के जगत के अंदर एक क्रांति लाई। उसके अंदर आतिशी जी का बहुत बड़ा रोल था। जो जो डिपार्टमेंट उनके पास था उन्होंने अपना पूरा उसमें समय लगाया और पूरी ईमानदारी के साथ काम किया। कभी उनके ऊपर किसी ने उंगली नहीं उठाई। अब जब मुख्यमंत्री बन गई तो बीजेपी वाले तरह तरह की बातें करते हैं। अब महिला मुख्यमंत्री को काम करने दो ना, देखो कैसे करती है, उनको पूरी छूट दो तो आपको पता लग जाएगा कि आम आदमी पार्टी कैसे काम करती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या लगता है आपको इस बार सर, क्या माहौल बना हुआ है? वही जितनी पहले सीटें आई हैं उससे ज़्यादा आएंगी, 60 से ऊपर आएंगी। कांग्रेस का ग्राफ इस समय बढ़ रहा सर? कहीं नहीं, ग्राफ बढ़ रहा है लेकिन दिल्ली के अंदर नहीं, क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल अपने आप में एक नेता है। आम आदमी, आप बताएं बीजेपी के पास कौन सा नेता है, कांग्रेस के पास कौन सा नेता है? इनके पास तो कोई नेता ही नहीं। केजरीवाल का आज भी हिंदुस्तान के 5 नेता, उनके अंदर उनका सर्वे आता है, उनके अंदर आज भी बने हुए हैं। कांग्रेस का दिल्ली में कोई नेता नहीं, बीजेपी का दिल्ली में कोई नेता नहीं, इसलिए ओनली केजरीवाल केजरीवाल केजरीवाल। ठीक है, धन्यवाद आपका सर। थैंक यू। और भी कुछ कहना चाहेंगे सर? कुछ जनता नहीं, ठीक है, मैं जनता को ये धन्यवाद करना चाहूँगा कि ऐसे कष्ट के समय के अंदर वो हमारे साथ खड़े हुए। और सबसे बड़ी बात है, मैं उनको भी बधाई देना चाहूँगा कि लोकसभा की हम 7 सीटें हारे, उसके बावजूद हमारा जो वार्ड है लगभग 5000 से हम जीत कर आए। तो ये इस जनता की प्यार है, उनका दुलार है, उसी के कारण हम जीत कर रहे हैं। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये हमारी सीधी बात सुनील चड्डा जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।